CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। पिछले दिनों 31 जुलाई को चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में करीब 300 करोड़ के एजेंडे ने चंडीगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। नगर निगम हाउस में पास हुए करोड़ों के एजेंडे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के विरोध के बाद अब आप नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग ने सीधा हमला बोला है। प्रेम गर्ग ने मांग की है कि 227 करोड़ सहित इस दिन पास हुए अन्य एजेंडे की भी सीबीआई जांच हो। उनका सवाल है जेपी प्लांट क्यों बदला गया, मेला ग्राउंड कम बजट में क्यों दिया गया और 227 करोड़ एजेंडे पास कराने में मेयर, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों की क्या भूमिका रही है। आप नेता प्रेम गर्ग ने कहा कि सौरभ जोशी से शहर को उम्मीदें थीं, लेकिन जोशी ने शहर की जनता का भरोसा खो दिया है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर सौरभ जोशी को तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को भी बदलने की मांग उठा दी है। यानी सवाल अब सिर्फ नगर निगम से नहीं, मेयर और प्रशासन दोनों से है। प्रेम गर्ग का कहना है जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। अब देखना है कि 227 करोड़ के इस विवाद में जांच होती है या सियासत ही चलती रहेगी। सुनिए आप नेता प्रेम गर्ग से CNE न्यूज की खास बातचीत। मोहाली को एक डीसी संभालता है और पंचकुला को एक डीसी संभालता है और चंडीगढ़ में 12 IAS अफसर हैं और कितने PCS और HCS अफसर होंगे, ठीक है ना। 110 किलोमीटर का, जबकि मोहाली जो है 1000 किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट है। इतने अफसर होने के बावजूद काउंसलर्स हैं 35, मेयर है, MP है, तब भी जो चंडीगढ़ बर्बाद हो रहा है, मगर इस जो आज की डेट में बर्बाद हो रहा है इतना पहले कभी नहीं हुआ होगा। नए मेयर आए थे सौरभ जोशी, हमें पूरी उम्मीद थी कि बहुत ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं। मेरे को बहुत उम्मीद थी कि ये इस साल में बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन जैसे ये इस वाली मीटिंग में हुआ उससे मेरे को तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आपने 7 सेकंड में 7 करोड़ के एजेंडा 7 बजे बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी के पढ़े पास कर दिए। मेरे को लगा जो मेयर है वो खुद भी एजेंडा पढ़ के नहीं आए थे। अगर सवाल वो नहीं है सर, अगर उन्होंने एजेंडा पढ़ा होता तो बाद में वो वापस लेने की नौबत ना आती। 227 करोड़ का एजेंडा पास कर दिया, किसी को पता ही नहीं। एक पेज का एजेंडा 227 करोड़ का, जिसमें आप कजौली से पाइपलाइन डाल रहे हो, उसमें पंजाब का भी हिस्सा है, उसमें इसका कमांड हॉस्पिटल का भी हिस्सा है, क्योंकि कैंटोनमेंट भी आती है उसमें। कैंटोनमेंट को भी पानी जाता है कजौली से, पंजाब को भी जाता है। तो सारी स्टेट्स ने मिलके और कैंटोनमेंट ने मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है पाइप में। और पुरानी पाइप का क्या हाल है, कैसा है, उस पर कोई नोट, उसकी कोई सर्वे, कितना पानी लीक हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या उसकी रिपेयर हो सकती है या नहीं हो सकती। फेज़ 1 में आपने स्टील के पाइप डाले MS के, फेज़ 2 में आपने MS के पाइप डाले, फेज़ 3 में आपने सीमेंट के पाइप डाल दिए, फेज़ 4 में फिर आपने MS के पाइप डाले। फेज़ 3 में सीमेंट के क्यों डले थे, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन, उसकी कोई इंक्वायरी, कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 पेज का नोट में 227 करोड़। मगर मेरे को हैरानी होता है कि आपने अगर TA बिल भी पास करना होता है उसके लिए भी 10 पेज लगाते हो। बिल्कुल 100 रुपये का अगर कोई वाउचर भी पास करना हो तो मैं एज ए CA देखता हूँ उसमें आप 10 पेज पीछे लगते हैं। लेकिन एक 227 करोड़ का एजेंडा बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी बात के आपने 7 बजे अचानक टेबल एजेंडा लाया और उसको पास कर। 227 करोड़ का ऐसे थोड़ा हो जाएगा, कोई ये 227 रुपये का एजेंडा थोड़ा था। आपने ऐसे फिर आपने ऐसे एजेंडे अजीब से पास कर दिए जिसका कोई भी औचित्य नहीं। अब JP प्लांट BJP के ही लोगों ने टेक ओवर किया JP से, और उस वक्त बड़े गहमा गहमी से रिबन काटा था। राजबाला मलिक होते थे हमारे में, उन्होंने रिबन काटा था कि अब हम चलाएंगे इसको और हम बहुत बढ़िया से चलाएंगे। JP वाले जो नहीं चला सके, अब ये प्लांट हम चलाएंगे। 4, 5, 6 साल हो गए। इतने सालों में उन्होंने इस पे करोड़ों रुपया वेस्ट कर दिया, रिपेयर कराने पे वेस्ट कर दिया। 2.25 लाख रुपए की सैलरी थी, 82 या 85 एम्प्लॉइज़ थे, वो पहले टेक ओवर किए, फिर उसको बंद किया, फिर उसको रिपेयर किया। अब सारा कुछ हाथ खड़े करके करोड़ों रुपए का वेस्ट करके फिर दोबारा प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे 15 साल के लिए। तो ये इतने साल आपने क्या टक्करें मारी थी? पहली JP को चलाने थे। उन्होंने सिर्फ क्या मांगा था कि हमें टिपिंग चार्जेस दे दो, जो कि उनकी जेन्युइन डिमांड थी, और हम इसको चला लेते हैं। और मेरे को याद है, मेरे पास JP का जो मिस्टर बोरा या कौन होते थे, उनके GM आए थे। उन्हें कहा था, गर साहब मेरे को सिर्फ आप टिपिंग चार्जेस दिला दो, 50 रुपये
के हिसाब से, और मैं 4-5 करोड़ रुपये साल का खर्चा था, लेकिन वो कहते हैं हम 300-400 टन जितना भी हम चलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी, आप हमसे जो मर्जी लिखवा लो। लेकिन उसको तो निकाल दिया, और वो प्लांट आज भी बेसिकली जेपी कंपनी का है जी। और जेपी कंपनी शायद अडानी ने टेक ओवर कर ली। तो अब ये जो प्लांट किसी और का है, आप किसी और को लीज पे दे रहे हो, क्या उसने अपना जो जेपी ने अपना क्लेम इस पे ख़त्म कर दिया? बिल्कुल। कल को अगर जेपी फिर क्लेम करते, फिर आपने 15 साल के लिए दूसरे के साथ बंद किया, अब उसने कल को इस पे करोड़ों रुपए खर्च के इसको चलाना शुरू कर दिया, और उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, कितने पैसे इसके अंडर द टेबल गए, कितने पैसे ओवर द टेबल गए, वो किसी को नहीं पता। वैसे आप एजेंडा लाते हो और पास कर देते हो। थर्ड एजेंडा ऐसे ही आपका, ये मैं हैरान हो रहा हूँ कि 1,96,00,000 रुपए का या 1,90,00,000 पे जो पहले आपने दिया था, 34 का जो ग्राउंड दिया था, मेला ग्राउंड, वो आपने अचानक 90 लाख रुपए में साल पे कैसे कर दिया? मगर कभी भी जब भी आप टेंडर निकालते हो उसमें रिजर्व प्राइस रखते हो पिछली, बिल्कुल, उससे 5-10% बढ़ना चाहिए था। कोई ये तो नहीं कि महंगाई कम होगी या कोई डिमांड कम होगी या वहाँ पे मेला लगने से हट गया, वही तिब्बतन मार्केट लगता है, सब कुछ लगता है। तो मेरे को जो पता चला है इसमें पुलिंग हुई है, 5-6 लोगों ने पुलिंग किया। अब उसकी इंक्वायरी सीबीआई से या सीवीसी से होनी चाहिए कि ये पुलिंग हुई किस किस के कारण। मेरे को जो समझ आ रही है कि कुछ पार्षद इसमें मिले, उन्होंने वो एजेंडा पास करवाया, और इसमें जो भी लेना देना हुआ वो अलग बात है उसका, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मेरे को चाहे पता है लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसमें खेला हुआ है। आपको ध्यान होगा कि हमने प्रेमलता से भी बात करी थी, जो स्थानीय पार्षद हैं मेला ग्राउंड को लेकर के, तो उन्होंने साफ कहा था कि मुझे भी किसी ने ऑफ़र किया और हमें लगता है कि बहुत बड़ा अमाउंट था वो। तो जब उनको ऑफ़र किया जा सकता है तो और भी लोगों को क्या होगा? और जब लोग शांत बैठे रहे तो कहीं ना कहीं खेला तो हुआ फिर। तो वही ना, अब प्रेमलता जी को भी ये चाहिए, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत मधुर संबंध है हम लोगों के, लेकिन मैं ये हैरान होता हूँ कि जब उनको ऑफर की गई थी उन्होंने हाउस में के बोला क्यों नहीं? जब एजेंडा आया था उनको बोलना चाहिए कि मेरे को, वहाँ पे लड़ाई हुई, उनकी लड़ाई हुई, जो भाई ना वो कहते कि मेरे को तो पैसे ऑफर हुए थे, इसको एजेंडा को कैंसिल करो, उसको सबको बोलना चाहिए था। भाई कुछ पार्षद इसमें खेला कर गए, उन्होंने वो एजेंडा पास कर लिया। प्रेमलता अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। प्रेमलता इसलिए कमज़ोर पड़ी, जैसा उन्होंने बताया मुझे, कि वो अकेली पड़ गई और वोटिंग हो गई, वोटिंग में वो निकाल लिया भैया, क्योंकि जब काफ़ी लोग निकल चुके थे, कुछ लोग ही रह गए थे जो कि इंटरेस्टेड थे, तो उनसे वोटिंग हुई होगी मे बी। अब मेरे को नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे, लेकिन प्रेमलता बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। लेकिन प्रेमलता को ये बोलना चाहिए कि मेरे को ऑफर हुई थी इसमें, क्योंकि जैसे जज को कोई ऑफर होती है तो जज रिक्यूज करता है अपने आप को, कहता है मैं नहीं इसको सुनूंगा, ठीक है। शी शुड हैव टोल्ड कि मेरे को क्योंकि ऑफर हुई थी इसलिए ये एजेंडा गलत है, इसको कैंसिल करो और दोबारा से ऑक्शन करो। ये तो मांग करी है उन्होंने। दूसरी बात आपने जो कहा मेयर के बारे में, कि जिस तरह से आपको भरोसा था कि ये जब मेयर बन करके, मगर अगर मेयर एजेंडा पढ़ के नहीं आते तो फिर उसका फ़ायदा क्या हो? फिर तो कल को कोई रेजिग्नेशन लेटर आगे रख देगा, वो भी पास हो जाएगा। ही इज़ ए वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, एडवोकेट हैं, बहुत ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको पढ़ के आना चाहिए एजेंडा। अब वो कह रहे हैं जी नहीं गलत हो गया, इसकी हम कमेटी बिठाएंगे, हम ये करेंगे, वो जब आपने एजेंडा तो, क्योंकि अगर मेयर की नॉलेज के बिना एजेंडा है फिर तो बहुत बड़ा एक सवाल है कि मेयर की नॉलेज के बिना एजेंडा कैसे पास हो गया। आफ्टर मेयर ही एजेंडा तो प्रेजेंट करेगा और मेयर ही पास करेगा ना। जब तक मेयर ये नहीं कहता कि यहाँ पास, तब तक एजेंडा पास नहीं होना चाहिए। और मेयर ने बिना पढ़े कैसे पास कर दिया? मेरे को ये मेयर ही ये जवाब दे कि उन्होंने एजेंडा कैसे पास कर दिया, कैसे आने दिया। 2 पेज का एजेंडा 227 करोड़ का, ये जो जेपी प्लांट का, इसके पीछे बैकग्राउंड देखनी चाहिए था कि कितना पैसा वेस्ट हुआ, उसको वाइट पेपर लेके आना चाहिए कि कितना पैसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वेस्ट हुआ, जिसमें 1 भी टन कूड़ा प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन उस पर इतना पैसा वेस्ट कर दिया। और उसके बाद वो जो 34 सेक्टर वाला, और ऐसे बहुत एजेंडे थे जो कि बेफालतू के मगर आपने पैसे वेस्ट करने के लगा रखे हैं और उसको बिना पढ़े आप आते हो। सर दूसरी बात हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ 10 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा शहर है। हाँ, 10 में 10 का शहर है सर, 100 किलोमीटर का। बिल्कुल, इतने का शहर, इतने अधिकारी हैं। आप नगर निगम में भी देखिए, एक IAS ऑफिसर जो कमिश्नर है, दूसरा एक और IAS है, 2 IAS है, फिर PCS है, जॉइंट कमिश्नर जहाँ और है, बहुत अफसर जो इस पूरे नगर चीफ इंजीनियर है। सवाल उठता है कि ये जो जॉइंट कमिश्नर, उसके बाद फिर एक स्पेशल कमिश्नर और चीफ इंजीनियर, तो इन लोगों को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए जांच के? मैं बताता हूँ,
एक इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। ये जो चंडीगढ़ का जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर वो इन्वर्टेड पिरामिड की तरह है। चुंज नीचे है, बेस ऊपर को है, तो ऊपर 12 IAS और PCS और अफसर, चीफ इंजीनियर, ये वो उधर भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ इंजीनियर जहाँ हमारे ओझा साहब हैं और हैं, इतने लोग हैं। तो इतने लोग मिलके एक 10/10 के शहर को नहीं संभाल पा रहे। तो इसका मतलब कभी भी ऐसे या ऐसे डामाडोल हो सकता है, ये स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ऊपर से आप गवर्नर साहब भी हैं, वो भी अधिकारी हैं आफ्टर ऑल। सर, आपने कहा कि जो मेयर थे उनसे आप जो है संतुष्ट नहीं हुए, जबकि पहले से इस मीटिंग में मेरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई रियली, मगर ही शुड नॉट माइंड इट। पर ये जो ये एजेंडा इस बार ये मीटिंग हुई, हाउस की मीटिंग, आपने 7 बजे मीटिंग में अचानक खड़े होते होते कह दिया ये सारे एजेंडे पास, बिना पढ़े, मगर टाइटल भी नहीं पढ़े। आप देखो उसके मिनट्स, जो वीडियो है उस दिन की, 7 बजे आप 7 बजे तक तो आप चलती रही बहसबाजी, जो टाल मटोल चला। हाँ, 7 बजे अचानक आप उठते उठते, जबकि हाउस में आधे लोग जा चुके थे, आधे पार्षद जा चुके थे, तो उस वक्त आप अचानक खड़े होते और अखबार में भी था कि 7 सेकंड में 7 करोड़ के एजेंडे पास हो गए। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे यहाँ गवर्नर जो पंजाब के हैं वो प्रशासक होते हैं, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी है, स्थानीय निकाय के भी सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, दुनिया भर के सेक्रेटरी, ये जो डायरेक्ट वहाँ से रिलेटेड, जैसे होम सेक्रेटरी हैं वो यहाँ स्थानीय निकाय के सेक्रेटरी हैं। क्या गवर्नर साहब इस शहर को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि उन्होंने एक भाषण में कहा था कि नशा में राजनेता भी जुड़े हुए हैं और वर्दी वाले भी जुड़े हुए हैं। तो जब आपको सब पता है और नगर निगम का सारा किस्सा आप देख ही रहे हैं, उनको नहीं चले जाना चाहिए? यहाँ देख रहा हूँ दूसरे स्टेट्स में तो ये कहते हैं चीफ मिनिस्टर की वो है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ चीफ मिनिस्टर, ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर इज द चीफ मिनिस्टर। तो अब यहाँ पे रोज वो पुलिस के देखो डेली कोई ना कोई स्कैंडल आ रहा है। तो ये गवर्नर साहब जो हैं, इसका मतलब है डेली कोई ना कोई स्कैंडल आ रहा है। ये इतना FD का इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, पहले पेड़ पार्किंग का स्कैंडल हो गया, और फिर ये अब ये जो एजेंडा जैसे जैसे पास हो रहे हैं, पेपर्स का इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, कोई देख ही नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा कोई पॉलिटिशियन। सर, खुलेआम सब कुछ चल रहा है। आखिरकार जो हमारे गुलाब चंद कटारिया जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या आप मांग करेंगे प्रधानमंत्री से कि अब इनको या तो हटा दीजिए या फिर डायरेक्ट कुछ आप करें? नहीं, उनको खुद ही देखना चाहिए कि मैं ये हटाना या ना हटाने का नाम मेरे, जब हम संभाल नहीं पाएंगे तो हटाना ही पड़ेगा। बेसिकली गुलाब चंद कटारिया, क्योंकि बाकी गवर्नर जितने आए उनसे तो कम से बेटर हैं, क्योंकि लोग गवर्नर बेटर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की बात, मैं एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ। लोगों में आते हैं, मिलते हैं, मिलनसार हैं, उनको कोई भी मेल कर देता है उसको बुला भी लेते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, वो इट इज़ टोटली ए फेलियर। वो उनको मगर इस पे या तो अपने आप कोई ना कोई करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि नया एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए, नया एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए। इस मुद्दे पर क्या आप मेयर से भी रिजाइन मांगेंगे अगर आम आदमी पार्टी के आप लीडर हैं? आई एम नो बॉडी टू आस्क फॉर द रिजाइन मॉरल ग्राउंड पे ही दे देना चाहिए। अगर आप लगता है कि जैसे उन्होंने कहा था मेरा तो PN मेरे से ज़्यादा पावरफुल है जी, तो मैं तो पीछे कहता राम आश्रय को फिर मेयर बना देते हैं। तो अगर मके वो खुद ही मान रहे कि मेरा PN मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल, तो PN को उसकी मेयर की कुर्सी पे बिठा दे और मेयर साहब को घर बैठाएं, फिर यही होना चाहिए। अब सर, मैं एक बार JP प्लांट के बारे में अपने पूरे विस्तार से बताया, और यहाँ जो ये 95 लाख का जो गेम हुआ है, खेल हुआ है, किस तरह से हुआ ये, क्या इन सभी मुद्दों को लेकर के क्या गवर्नर साहब से आपने शिकायत करने की बात चल रही है? हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों मुद्दों पे की है। आपने कल भी की थी, हमारे प्रधान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे पहले भी की थी, और हमने प्रोटेस्ट भी किया था। मगर एज एन अपोजिशन पार्टी हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। हमने गवर्नर हाउस तक मूव भी किया था, उस दिन मेमोरेंडम भी दे के आए थे हमारे प्रधान जी। हम तो यही कर सकते हैं। और कौन है आम आदमी पार्टी में प्रधान? हमारे विजय पाल जी हैं प्रधान जी, वो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था, हमारी सारी टीम गई थी वहाँ पे, मैं भी था। तो हम तो यही कर सकते हैं, हम तो रिजाइन मांग सकते हैं। रिजाइन मांगने से तो रिजाइन नहीं देंगे, वो तो मोरल अथॉरिटी होनी चाहिए बंदे के मन में होना चाहिए, यार मेरे से नहीं काम हो रहा, मैं छोड़ दूँ। अब चुनाव है, नगर निगम चुनाव दिसंबर में होने जा रहा है। इस तरह से जिस तरह से चल रहा है, लूट खसोट साफ साफ दिखता है। ये अलग बात है कि देखने के लिए कोई लेंस की ज़रूरत नहीं है, मगर हम तो पूरी तरह इससे फ्रस्ट्रेटेड हैं MC से। MC जिसका डेन ऑफ करप्शन,
MCA इज बिकम ए डेन ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गए, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और बेसिकली वही 10/10 की, मैं 2 मिनट और लूँगा, 10/10 के शहर में अब देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन का है, हॉर्टिकल्चर MC का, क्यों नहीं तीनों को इकट्ठा कर देते? ठीक है ना। ऐसी रोड्स का है, B5 रोड एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, B6 इनके पास हैं, कुछ MC के पास है, कुछ उस, आप एक ही रोड डिपार्टमेंट बनाओ। जैसे सरकारें होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट उसके अंडर ही होता है सारा। रोड डिपार्टमेंट PWD सारा रोड्स का उसके अंडर, चाहे PWD बिल्डिंग है चाहे रोड है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें MC के पास है, कुछ चीज़ें, मैं बहुत हैरान हो रहा था, पीछे मैंने एक अपने ग्रुप में डाले हुए था, जो एनिमल्स को संभालने की जिम्मेदारी है वो तो MC के पास है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास। ये क्या तुक बनी? आप संभाल तो कुत्तों को संभालने का, गायों को संभालने का, सारा कुछ संभालने का काम तो MC कर रही है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, वो उसका क्या रोल रह गया? वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट MC के पास होना चाहिए, या MC का सारा रोल एडमिनिस्ट्रेशन ले ले, MC को भंग कर दो, खत्म कर दो, जरूरत क्या है? सर अब चुनाव है और जिस तरह से कांग्रेस वाले भी चुप हैं, इस तरह से हाउस में जिस तरह से ये सारे कांड हुए हैं, वहाँ पर चुनाव है, इसमें किस तरह से देखते हैं, कहाँ से सुधार की कोई संभावना है या इनको अब भगाने से ही फायदा है? मधुकर जी, चुनाव में मैंने भी देख लिया, चुनाव लड़वा के भी देख लिया। चंडीगढ़ में जो मैंने देखा है, बेसिकली हमारे को पार्टी लेवल से ऊपर उठकर अच्छे लोगों को, चाहे वो BJP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, मेरा तो ये ही एक मानना है कि अच्छे लोगों को आगे 35 लोग जो हैं अच्छे लोग हैं, जो नॉमिनेटेड कौन सा वो भी अच्छे लेकर आए, किसी पार्टी विशेष से या किसी प्रेशर में ना लेकर अच्छे लोगों को अगर आप लेके आते हो, जो कि बिके ना, रुके ना, झुके ना। तो पैमाना क्या होगा? क्योंकि आपने 14-15 आदमी को जिताया, यहाँ पे सारे ईमानदार थे। नहीं, आई एम वेरी मच कुछ लोग तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वो दल बदल के चले गए, बिक गए, कभी BJP में चले गए, फिर वापस आ गए, फिर BJP में चले गए, वो मगर दैट इज नॉट। महिलाओं ने तो और कमाल किया। हाँ, मगर वो कोई अच्छी बात नहीं हुई, कुछ भी, चाहे वो दल बदल के चले गए, क्योंकि जब आप एक पार्टी के टिकट पे खड़े होते हो तो आपको रिजाइन करके दूसरी में जाना चाहिए। मेरा ये पक्का मानना है कि आपको रिजाइन करके दूसरी जगह जाना। वो दूसरा क्या है, मैंने बताया तीन क्राइटेरिया, दल बदल कानून की भी बात, 3 क्राइटेरिया है। ऐसे पार्षद लेके जो रुके नहीं, झुके नहीं और बिके नहीं। तो रुके नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं। आपने देखा कि किस तरह से नगर निगम चंडीगढ़ में जो कांड चल रहा है, इससे सभी आहत हैं, चाहे वो मेयर की कार्यशैली है उससे भी आहत हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर की जो स्थिति है उससे भी सभी आहत हैं। क्योंकि बिना बताए, बिना शिकायत अगर कोई संज्ञान लेता है तो समझ में आता है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी अगर ढुलमुल स्थिति हो तो क्या स्थिति होगी सर, आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत बस, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर जी, थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।